Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात कर रहे हैं कि टूल किट गैंग स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। महिमा मंडन शुरू कर दिया गया है कि कौन क्या है, कैसे क्या किया नहीं किया, देश के लिए कितना देशभक्त है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग खबर तरह की खबर आ रही है और लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसका तोड़ ढूंढ रहे हैं। एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में कि जिस तरह से एक तो सोनम वांगचुक वाला चल रहा है उस पर आते हैं, बट आप ये देखो, ऐसी ऐसी चीजें देखो आप, क्या क्या आ रहा है। ठीक है, You all should understand that this right-wing government and the right-wing governments of the world wants us to watch a genocide. They want it to make it into a new normal. The Indian right wing is waiting for Israeli to achieve their genocide so that they can do that too. If we don't stand up and say no human is illegal on this earth, if we don't stand up and say traveling from one place to another, a human being will move. This world belongs to all. These genocides will continue to happen if we are silent. The only way is resilience, not the courts. And I have hope on it. तो भाई ये राइट विंग से तो नहीं है, क्योंकि राइट विंग को ही बोल रहा है, तो राइट विंग से तो नहीं है। अब ये जो चीज़ें कह रहा है, तो मेरे दो चार क्वेश्चंस हैं कि चलो ठीक है, नो ह्यूमन आर इलीगल, कोई भी कहीं भी रह सकता है, तो पासपोर्ट बाउंड्री ये सब हटवा देते हैं। इस भाई को बोलो कर्नाटका छोड़ के कहीं और रहे, बाहर आए, बाहर दूसरी जगह रह ले। ये क्यों नहीं कर रहा? मैं यही कह रहा हूं कि लेफ्ट का टूल किट चल रहा है और हर जगह से चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में एसएससी के अगेंस्ट में स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, अगर कोई गलती है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करेंगे, राइट? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट चलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो जरूर होना चाहिए प्रोटेस्ट। और देश का कोई भी नागरिक इसमें अगर रहेगा कि अगर स्टूडेंट के साथ कुछ हो रहा है तो वो भी उठेगा, क्योंकि एक टाइम पे हर कोई स्टूडेंट रह चुका है, उसके घर में स्टूडेंट है, उसके बेटा बेटी भतीजा कोई तो होगा, तो हर कोई उस बात को मानेगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, अगर उनको जो चीज़ें दी जा रही है वो सही नहीं है, एग्जाम्स के लेके हुआ, जो भी चीज़ें की गई, हाँ इस पे जांच बैठनी चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका सुनना चाहिए, सारी चीज़ें सही है। प्रोटेस्ट के बीच में ये क्या आ जाता है? अच्छा, आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? ये फिर से हो गया? अरे यार, मैं परेशान हो गया हूँ यार इस चीज़ से, मुझे लगता है कुछ और ढूंढना ही पड़ेगा अब। पटना बोले तो हम सब क्या चाहते हैं। पहले वाला 2016 का था, ये भाई 2016 में आपने देखा ही होगा इसको। कन्हैया कुमार बिहार से है, लेफ्टिस्ट है, और ये आज़ादी मांग रहा था। देहरादून 24 सितंबर को, यहाँ देख लो। तो अलीगढ़ से तो पीयू से तो पटना बोले तो हम सब क्या चाहते हैं। हम सब क्या ये प्रोटेस्ट है देहरादून का। चाहते हैं। तुम क्यों नहीं दोगे आजादी, तुम क्यों नहीं दोगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम सड़क से लेंगे आजादी। तो इनको जहाँ से भी लेना है ले लेंगे, वो तो अच्छी बात है, मतलब ले ही लेना चाहिए आज़ादी। अगर जहाँ से ही मिल रहा है क्यों नहीं लेना चाहिए यार, आज़ादी तो आज़ादी होती है। लेकिन सरजीम इमाम इन लोगों को नहीं मिल रहा आज़ादी, ठीक है। वो वही बंद है और कोर्ट कह रहा है कि भाग जाए यहाँ से, कोई आज़ादी नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें समझा दे कोई प्रकाश राज को, विलन तो बन रहा है, ये विलन पर्दे पे तो था ही। अब देखो इसकी ज्ञान की बात है, चक्षुएं देखो इनकी जो खुली है अभी ज्ञान की वजह से,
सुनो उनको कि कोई भी ह्यूमन इलीगल नहीं है। हाँ जी, अच्छा जाके इजराइल को बोल। यहाँ तो बहुत सारे, और इनको दर्द क्यों हो रहा है कि यहाँ जो एक इकोसिस्टम बन गया था ना, समझ रहे हो, इधर उधर से लोग आए, एक इकोसिस्टम बन गया, उनको दिल्ली में यहाँ पे पानी घर सब मुहैया कराया गया सरकार के पैसों पे, हमारे खुद के देश के गरीब, जबकि उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है। इनको दिल्ली में बसाया जाता है, नोएडा में बसाया जाता है, अलग अलग जगहों पे जो जो आपकी इंपॉर्टेंट जगह है। बैंगलोर में फ्लाईओवर के नीचे लाइन से ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, ये इलीगल्स है। और जब इन पे क्रैकडाउन स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का कि भाई हमारे देश के नहीं निकलो यहाँ से, गेट आउट, कोर्ट भी आती है। कोर्ट भी एक टाइम पे उसका जजमेंट था दिल्ली इलेक्शन के पहले कि इनके लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। कोर्ट ने कहा है इलीगल्स के लिए, इलीगल्स है बाबू, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। अपने देश के नागरिक को अपने यहाँ तोड़फोड़ करो, जाओ वहां जाके रहो, यहाँ क्यों कर रहे हो? और जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें पकड़े जाते हैं। अभी लेह वाला बता दो, नेपाली कहाँ से आए वहाँ पे ये करने, बांग्लादेशी कहाँ से आए, और भी फॉरेन नेशनल है, कैसे आ गए यहाँ, ये सारे कैसे हो रहा है? जहाँ पे कमजोर कड़ी मिली वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। प्रोटेस्ट चल रहा था एसएससी के लिए अगेंस्ट, स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया था, हम क्या मांगे, आज़ादी, लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर लिया। फिर कहेंगे कि सरकार पे वो नहीं, प्रेशर नहीं बनता है। योगेंद्र वो सलीम वो आ जाएगा बीच में झोला लेके, जैसे अभी आगे पीछे घूम रहा था वो कानून एसआईआर के वोट चोरी के मुद्दे पे, जब कोर्ट ने गाली दे के भगाया तब जाके बैठा है। हम ये ऐसा कहना रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश में ये बड़े हरामी होते हैं ये ऐसे लोग। मैं ये सारी चीज आपको बस इसलिए दिखा रहा हूं, आप देखो क्रोनोलॉजी, समझो क्या चल रहा है। अब यूनिस मियां को भी समझो थोड़ा सा। Go through Bangladesh, you can invest in Bangladesh, Bangladeshis can invest in your territory, and anybody. That's what the whole idea of the SARC. So if we can't do the whole SARC, then we can have a mini SARC of our own in a business deal, not political or any formal treaty or something. You need it. Nepal has to access ocean because all these goods and services coming back and forth need the access to the ocean. And in the process, all of us benefit from that. So I said, मैं बता देता हूँ, नेपाल का ये नेपाल को इसलिए खींच के ला रहा है क्योंकि एक तरफ से तो इसने केओस स्टार्ट कर रखा है, एक दूसरा तरफ वो है पाकिस्तान, ऊपर में नेपाल में भी जो हुआ उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे संभलना शुरू हो गया। उसमें जो भी चीज़ें हुई ठीक है, अब भी चीज़ें लाइन पे आ रही हैं। अब ये बंदा, इस बुढ़े को देख लो, और ये इसको नोबेल प्राइज मिला है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, और उसकी ज्ञान देखो, इसकी ज्ञान देखो, सुनो। think about regional economy. So this is what we should be doing. We have problems with India right now because they didn't like what the students have done. India didn't like what students have done in Bangladesh. Cool. ये कहता है उसके बाद जो जिसने भी ये चीजें कराई है उसको इंडिया होस्ट कर, सुन लीजिए। And they're hosting Hasina, who's the former prime minister who created all this problem and killed the young people. And that creates a lot of tension between India and Bangladesh. Also, lots of fake news coming from the other side, making all kinds of propaganda that this is a very bad thing, this is an Islamist movement, and these are the Talibans who took over Bangladesh and so on. They have been trained in, they even say I'm a Taliban too. So I'm a Taliban. I don't have the beard, I just left it home. So, but they go and make this propaganda all the time. So I have to show my face. Look, ये भाई बोल रहा है कि हमें तालिबान कह देते हैं और वहाँ से प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब इसी के यहाँ से आता है यार, इन्हीं के यहाँ के पत्रकार है वो भी कह रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा वही स्टार्ट कर रहे होंगे इन्हीं के लोग हैं। लेकिन वो लड़कियों के गला काट के मार देना, रेप करना, नंगा मतलब नग्न अवस्था में वीडियो बनाना, रेप का वीडियो बनाना, वो सारे सोशल मीडिया पे डालना, मंदिरें तोड़ना, आप एक अलग धर्म से हो इसलिए मार देना, उनकी चीज़ें हथिया लेना, जमात का इन्वॉल्वमेंट, यूएस बटालियन वहाँ उतरा हुआ है जी, ये सारा चीज़ें, ये आतंकवाद नहीं है। हमारे बॉर्डर पे आके कुचिपुड़ी करना ये आतंकवाद नहीं है। हम इलीगल्स को भगा रहे हैं,
इन सब के दर्द एक साथ पेट में मरोड़ा उठ रहा है, ठीक है। कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि कोर्ट ने खुद कह रखा है कि भगाओ। अब यहां पे इनकी दिक्कत आ रही है कि अब क्या करें, क्या किया जाए। ये सारी चीजें हर तरफ से स्टार्ट हुई। इंडिया के अंदर एक टूल किट है, एक जगह से कंट्रोल होता है, चीजें चलाई जाती है। मैं आपको आगे बताता हूं। ये सारे एक ही गैंग के मेंबर हैं, मैं आपको बता दूं, और ये सारे एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जहां दिक्कत होगा वहां ये बट जाएंगे, अपना ये नहीं, ये सही है, ये गलत है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। देखो एक सेकेंड यार, इसका कुछ मुझे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सोनम वांगचुक है, इसी ने बोला था। सुनो, मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। इस तरह के अभद्र भाषा का ये प्रयोग करता है एक आस्था के। इसके पिताजी कांग्रेस में नेता थे, ठीक है। इसके ऊपर यूएपीए भी लग चुका है 2010 के आसपास इस बंदे के ऊपर। आज ये संत बन रहा है और लोग इसको कह रहे हैं बहुत अच्छा इंसान है, दिस डैट। प्रोपेगेंडा है भाई सारा का सारा, फ्रॉम मूवी टू वो जो इसने हाउस बनाया था। आम इंसान कह रहे हैं ये जो इसने बनाया ना काम नहीं करता, उसकी वजह से कचड़ा अलग कराया हमारे खेतों में। भाई का ऑलरेडी इस पे क्रैकडाउन चल रहा है, एजेंसीज लग चुकी हैं। पाकिस्तान में ब्रीद पाकिस्तान चला रहा था ये, मुझे याद आ गया था। उस दिन मैं आपको दिखा नहीं पाया था। अबे यार इसका क्या करूं मैं, ये जा क्यों नहीं रहा। सुनो इसको। Exchange conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalayas at this conference. Our message to the world. क्या इसको नहीं पता है कि जो जिस पार्ट का ये बात कर रहा है वो पार्ट एक्चुअली पाकिस्तान का है ही नहीं। ये पाकिस्तान में जाके ये सारी बातें कर रहा है कि मैंने अपना व्यूज रखा, ये भी हो गया। और इसको अब महिमा मंडन शुरू हो चुका है, इस पे कोई नहीं बोलेगा, चीजें चल रही हैं। टूल किट की मैं बात कर रहा था आपके साथ, टूल किट दिखा देता हूं मैं आपको किस तरीके से चल रहा है। ये एक काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट ही है, देखते हैं। हाँ ये देखो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, ये सारे टूल किट हैं। ये देखो, खान जेनजी लद्दाख crashed with police and set बीजेपी Leh ऑफिस ऑन फायर। आगे देखते हैं, ये देखो क्या है ये आईडी, डिमांड ऑफ यूथ ऑफ लद्दाख वर क्लियरली इग्नोर्ड बाय बीजेपी एंड मोदी जेनजी डिमांड। लद्दाख राइजिंग 4 यंग लाइव्स लॉस्ट 70+ इंजर्ड, फिजा, ठीक है। जेनजी रेज स्पार्क इन लद्दाख। अब ये अचानक से जेनजी खत्म हो गया पूरे ट्विटर से, ये देख लो पहले। अब जेनजी कहाँ चल रहा था, बीजेपी ऑफिस सेट ऑन फायर जेनजी यूथ। और जेनजी का ये देखो जो लेटर जेनजी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैरोडी अकाउंट है, आई थिंक खुरपेज का ही है, खुरपेज का बाप। ये भी खुरपेज क्योंकि थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का है तो उसका एक लेफ्ट वाला ने बना रखा है, ठीक है। पीक टीवी जेनजी प्रोटेस्ट, राहुल बंसल जेनजी एक्टिविज्म, बीजेपी ऑफिस, ये तो साला बांग्लादेशी है हरामी। जेनजी ये सब चाटुकार हैं, ये राहुल गांधी के जो बाप मान के बैठ चुके हैं। बीजेपी लद्दाख उत्तराखंड, जेनजी कंटिन्यूज टू प्रोटेस्ट। जेनजी द ब्लैंक पेज, हिरोद खान ब्लैंक पेज ऑफिशियल। ये आप मतलब देखो ना कि किस तरीके से ये टूल किट स्टार्ट हुआ और चीजें चलनी शुरू हो गई, ठीक है।
ये था जेनजी वाला पार्ट। टूल किट कितना है, अब आते हैं कि कांग्रेस ऑलरेडी जेनजी जेनजी कर रही थी, और कांग्रेस प्रोटेस्ट में भी चाहते थे कि जेनजी उतरे, राइट। तो कांग्रेस को गिफ्ट दे दिया जेनजियों ने, और उन्होंने कहा कि हमें ये भर्तियां शुरू करवाना थोड़ा भाई, क्योंकि भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो ये देख लो, ये कर्नाटका का है। ये है जनजी, कर्नाटका में शुरू हो गया। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। इसमें धारवाड़ में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी एस्पेरेंट हैं यूपीएससी के, सारे स्टूडेंट, ऑल कर्नाटका स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ये मार्च स्टार्ट करा, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, और इसमें डिमांड किया जा रहा है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसके लिए निकाला जाए वैकेंसी, और कांस्टेबल के लिए भी निकाला जाए, सारे जितने भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, नहीं? वो तो सब तो ठीक है। इस आंटी को देखो, अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पे भी इन्होंने लिखा था। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने बड़े बड़े आर्टिकल ये लिख लेती हैं। अभी इन्होंने पैलेस्टीन के ऊपर लिखा है। इनकी बेटी हाउस में जाती है, असेंबली में जाती है, तो पैलेस्टीन का बैग लेके जाती है। इनका दर्द छलक रहा है पैलेस्टीन को कि रिकॉग्नाइज तो हमने कर लिया है, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। इंडिया जाके लड़ क्यों नहीं रहा पैलेस्टीन की तरफ से? इंडिया ने अभी इजराइल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से ही इन लोगों का सुलगना ज़्यादा शुरू हो गया था, और सारे लोग चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिए थे कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, ये क्यों हो रहा है, ये लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें। मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि इतना बड़ा आर्टिकल लिखा गया है, मुझे इससे दिक्कत है कि कैसे लिखा कैसे गया। क्योंकि जब छोटा सा आपसे मांगा गया था कि आपका एजुकेशन क्या है ये बता दो फॉर्म में, जो आप एमपी बनने के लिए फॉर्म भरती हो, आपने उसमें क्या क्या ज्ञान दिया था? मैं नहीं कह रहा भाई, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि झूठ बोला था उसने। सुब्रमण्यम स्वामी का मैंने वीडियो निकाला है, ये रहा वीडियो, देखते हैं। I got a letter from the University of Cambridge. सेम चीज, बी जेनरस, बी लार्ज हार्टेड। ये वर्ड जो है ना, ये याद रखना, ये हर जगह यूज होगा। बी इट इन बांग्लादेशी मैटर, जो इलीगल यहाँ रह रहे हैं, कहीं भी, हर जगह। वो मैडम जो थी कांग्रेस की नेता, जो असम में गई थी, बी लार्ज हार्टेड, बी लार्ज हार्टेड। क्या लार्ज हार्टेड? अपना सामान दे दे क्या? और फिर कल वही हमें ही मारेंगे। कैसे यार? वो देश कहां से आया? हमने ही तो दिया है। तो भाई इनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है, जो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से बोलते आए हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखता कौन है, ठीक है? इनके इतने बड़े बड़े आर्टिकल कौन लिख रहा है? इस पे तो बात करो। प्रियंका गांधी इसको शेयर किए जा रही हैं। ये हिंदू में ही आ रहे सबके आर्टिकल, ऐसे ऐसे लंबे लंबे, ऐसे सेम फॉर्मेट के। फ्रांस has joined यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया in recognizing Palestinian statehood, the first step in the fulfillment of the legitimate। पूरा पढ़ो, ये लिख ही नहीं सकते भाई। बट एनीवे, ये बड़े लोग हैं, ये खुद से नहीं करते सारे काम, या कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं। तो इन्होंने कर दिया है, ये कटिंग अब सर्कुलेट हुआ है। ग्रेटर निकोबार आइलैंड के ऊपर भी हुआ था कि अरे मैकाकी है ना, वहाँ मैकाकी मर जाएंगे। मैकाकी एक प्रजाति होती है जिसके बड़े से पूंछ होते हैं, बंदर की प्रजाति है। तो ये वहाँ मछलियाँ मर जाएंगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें 1984 में क्या किया था, बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ तो होता था ना, पूरे सिख मार दिए भाई इन्होंने।
और इसलिए कह रहा हूं मार दिए क्योंकि इन्हीं के पार्टी का सदस्य अभी सजा सुनाई गई है। लेकिन इनके ज्ञान देखो, और ये सारी चीजें ये आपको मनवाने पे तुले हुए हैं कि ये सारी चीजें देश हित में है। मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ भी देश हित में नहीं है। इनका बस चले ये पैलेस्टीनियन उठा के भारत में रख लें, जैसे बांग्लादेशी रख लिए, पाकिस्तानी रख लिए, ये पैलेस्टीनियन को भारत में ले आएंगे और ऐसे ऐसे जहां जहां हो रहा है उन सब को लेके लाके बैठा देंगे, क्योंकि इलीगल तो कोई है ही नहीं। Everyone on this earth is illegal. No one is illegal, right? This is the left narrative. तो ये सारे हो जाएंगे और आप अपने हक के लिए छाती पीटते रहोगे, जैसे यूके में ब्रिटिश लोग पीट रहे हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी लोग पीट रहे हैं, पोर्चुगल में पोर्तुगीज लोग पीट रहे हैं। जहां भी आप देखो, बी इट इटली या कोई भी वेस्ट कंट्री, 56 57 स्टेट अलग अलग कंट्रीज हैं, वो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इनको, पैलेस्टीनियन स्टेट को क्यों नहीं शरण दे रहे हैं? आसपास में है ना जॉर्डन वार्डन, बोलो वहां जाके रह ले। कोई नहीं उठ रहा भाई। ईरान तक नहीं, ईरान कह रहा है हथियार ले ले, हमास मास दे दिया मैंने, यहां मत आना। लेकिन इनको दर्द है, इन सबको दर्द है। 7 अक्टूबर किसी को याद नहीं, और यही होता है हमारे साथ, हमारे देश में। आपके साथ जब होगा कुछ याद नहीं होगा, लेकिन एक विशेष वोट बैंक के लिए हर कोई सड़क पे उतरना शुरू कर देगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को।